हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जयंत। तो आज हम लोग जैसे वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल का जो चैप्टर कर उसका क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। ठीक है, तो हल कीजिए। लिखा है 169। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 जो 69 होता है, क्या 100 जो 69 होता है। सुदीप थोड़ा इधर ध्यान दो, ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है। ठीक है, तो एवरीवन बी कॉन्सेंट्रेट। देखो ये 169 है, तो 169 को हम लोग लिख सकते हैं। देखो 13 गुना करेंगे। देखो ये जो 13 है, 13 को अगर 13 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39 होता है, और 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 ही होगा। तो ये देखो 9 का 9 1 ये 6 1। तो देखो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 13 गुना 13, और ये हो जाएगा 12 गुना 12, और ये हो जाएगा 15 गुना 15। क्यों, देखो 15 15 225 होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये दोनों जोड़ा के बदले एक निकल गया, और दोनों के बदले एक निकल गया, और इसके बदले ये बाहर आ गया। तो 13 और 12 कितना होता है, 12 12 24 25। तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा इसका आंसर, 10 हो जाएगा इसका आंसर। सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? ओके, तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 0.04 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो ये 0.04 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो मान लो पॉइंट के बदले 1 आया, और 2 संख्या के बदले 2 जीरो आया। तो ये क्या हो गया, आगे जीरो का कुछ वैल्यू नहीं रहा, तो इसलिए 4/100। सो इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो ये मेरा रूट अंडर वर्गमूल करने पर, अब वर्गमूल कर रहे हैं मान के चलो, वर्गमूल करने पर तो क्या हो गया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2/10 गुना 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10। इसको हम लोग लिखेंगे 0.2, क्योंकि ये इस मिठाई को खा लिया तो ये बैठ गए यहाँ पर, और एक बन गया पॉइंट, इसलिए हो गया 0.2। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम समझने में? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बाबा कितना अच्छा है। तो अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ये वाला दिख रहा है सबको बोर्ड में? अब देखो ध्यान से देखना, ये 49 है, ये 4 है, 29 है। तो 49 को 4 से गुना किए तो क्या हुआ, 9 को 4 से गुना किए 36 होता है। 3 हाथ में रहा, 4 4 16, 1 3 19। ओके, दैट्स ग्रेट। अब देखो इसके साथ 19 जोड़ देंगे, तो 196 के साथ जोड़ दिए तो 9 6 15, 9 2 11 12, 1 1 2। तो ये हो गया 225/49 का वर्गमूल। ठीक है, तो देखो 225 बटे, तो 15 गुना 15 7 गुना 7। तो क्या हो गया इसका आंसर, एक 15 आ गया, नीचे आ गया 7। तो 15/7। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 15/7 को अगर हम लोग करेंगे तो 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा, एक बच गया। तो ये जो 2 है, इस 2 को लिखो, एक इस बीच लाइन खींचो, ये नीचे को ऊपर उठा दो मार के, और इसको नीचे कर दो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 होल 1/7। इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। क्या आंसर मिला, तीनों का आंसर मिला? तो ठीक है, हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखो इसको हम लोग कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये जो है इसको हम लोग भाग विधि से करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए भाग विधि से करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो ये मेरा क्या 18 से ये 2 हो गया, 18 से 6 गया, 2 हो गया, 1 1 कट गया। ठीक है, अब ये 4 है तो 4 सेम टू सेम मुझे बिठाना पड़ेगा। तो ये 4 4 क्या हो गया 8, और ये 249 होगा। तो मैं ऐसा क्या बैठाऊँ कि यहाँ पर 249 आ जाए। चलो हम लोग देखते हैं कि अगर 3 बिठाते हैं तो 3 के साथ अगर इसको गुना करते हैं, 3 3 जो 9 हो गया, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो देखो सेम टू सेम। तो हम लोग क्या 3, अगर 3 बिठा रहे तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा, 4 बिठा रहे तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा। ये इसका सिस्टम होता है। तो 249 हो गया, तो ये कट गया, तो ये मेरा हो गया इसका वर्गमूल। मतलब ऐसा इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1849 का वर्गमूल क्या होगा, 43। क्या होगा, 43। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में सेम टू सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग ये करेंगे, भाग विधि से कर देते हैं, इजी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पीछे पीछे जोड़ा लगता है, इसमें भी बर्तन ने भूल गए कि इस तरह से जोड़ा लगेगा 2 2 करके। तो लास्ट 2 तरफ जोड़ा लग गया तो 1 बच गया, तो हम लोग चलाएंगे 1 1 जा कितना होगा 1, ठीक है। तो ये 1 बच गया तो 1 हो गया, और सेम टू सेम मैं क्या करूँगा 1 यहाँ पर जोड़ दूंगा तो 1 1 हो गया मेरा 2, 189 हो गया। तो मैं ऐसा क्या बिठाऊँ, तो देखते हैं डायरेक्ट हम गुना करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो है 7 से गुना करेंगे, देखते हैं 7 से गुना करके देखते हैं। तो 7 7 जा 49, हाथ में रहा 4, 7 2 जा 14 और 4 18 मतलब 18। तो ये तो एकदम पूरा खिचड़ी जैसा हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया, 189 हो गया, और फाइनली ये मेरा कट गया, बस 7। समझ में आवत, ठीक है। और देखो 800 में कम से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से वो वर्ग पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या जो हो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 800 को भाग विधि से हम लोग सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जोड़ा लग गया, तो हम लोग क्या करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो ये 4 हम लोग का घट गया तो कितना हो गया 4 हो गया, और ये 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब ये 2 0 उतर गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 400 के सामना सामने हो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 8 से चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 8 4 48 को 8 से 8 8 जा कितना होगा 8 8 जा कितना होता है 64, हाथ में रहा 6 हम, ठीक है। 8 8 जा कितना होता है 64, ध्यान से देखना 8 8 से कितना होता है 64 64 का 4 बैठ गया 6 हाथ में, तो ये हो गया। तो इसको 8 से किए तो इधर भी 8 देना पड़ेगा, तो 384 हो गया। तो कितना बचा मेरा, इधर बच गया मेरा 6, इधर बच गया मेरा 1, ये कट गया तो 16 बच गए, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि अगर 800 में से अगर हम लोग 16 घटाएंगे, तो 800 में से अगर 16 हम लोग घटाते हैं तो कितना होगा, ये 4 ये गया तो क्या हो जाएगा 1 1 2 हो गया, तो 8 हो गया, और एक 784। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 784। ये किसका वर्ग 28 का वर्गमूल ये है। तो हम लोग को क्या घटाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग के लिए, तो 800 में से अगर हम लोग 16 घटाएंगे तो जो संख्या आएगा 784, इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, इसका वर्गमूल 28 होगा, लेकिन हम लोग का आंसर क्या होगा 16 होगा। आंसर क्या होगा 16, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या मतलब पूर्ण वर्ग हो। तो किस संख्या को घटाया जाए, तो 16 घटाया जाए, आंसर 16 है ना, ठीक है।